हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गुरुजी में। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और इसका एक और नाम है हाइट एंड डिस्टेंस। पहले की बुक्स में, चाहे एनसीईआरटी बुक हो या स्टेट बोर्ड की बुक हो, इस चैप्टर का नाम हाइट एंड डिस्टेंस ही रखा गया था। बाद में इसको चेंज क्यों किया एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, वो हम समझते हैं। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया इंक्लूडिंग एनसीईआरटी सॉल्यूशन। अब जो उसका अगला पार्ट है वो है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस, ये वर्ड का मीनिंग अपने को समझ में आता है। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, देखिए ट्रिग्नोमेट्री तो हम पढ़ चुके हैं, उसका एप्लीकेशन क्या है, उसका यूज कहाँ करते हैं, वो इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं। और इस चैप्टर का नाम हाइट एंड डिस्टेंस क्यों पड़ा, बाद में चेंज करके एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्यों रखा, वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आप ये समझिए कि ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन क्या होता है, उसका यूज कहाँ करते हैं। कई बार आपने देखा होगा, जैसे किसी बिल्डिंग की हाइट अगर अपने को दे रखी है, मान लीजिए एक रिवर है, रिवर की एक साइड में एक टावर लगा हुआ है और रिवर की विड्थ अगर अपने को मालूम हो, रिवर की विड्थ अपने को मालूम है और टावर की हाइट अपने को निकालना हो, और जहां पे हम खड़े हुए हैं सेकंड किनारे पे, वहां से अगर टावर के टॉप का एंगल अपने को दे रखा हो, समझना बात को। एक रिवर है, दोनों किनारे हैं उसके, एक किनारे पे एक टावर लगा हुआ है जिसकी हाइट अपने को निकालना है और रिवर की विड्थ अपने पास है, और जहां पे हम खड़े हुए हैं वहां से लेके टावर के टॉप का एंगल अपने को दे रखा है। तो टावर की हाइट क्या होगी, या इसका वाइस वर्सा समझिए आप। अगर विड्थ ऑफ रिवर अपने को निकालना हो, टावर की हाइट अपने को दी है और एंगल अपने को दे रखा है, क्लियर है। तो बिल्डिंग की हाइट हो या जहां पे हम खड़े हुए हैं वहां से लेके जो बिल्डिंग का डिस्टेंस है वो अपने को निकालना हो, या अगर अपने को बिल्डिंग की हाइट दी हो, जहां पे हम खड़े हुए हैं वो डिस्टेंस भी निकालना हो, या वो डिस्टेंस गिवन हो और एंगल अपने को निकालना हो, दो तीन तरीके से इसका यूज हम कर सकते हैं, समझना अच्छे से। जहां पे हम खड़े हुए हैं वहां से टावर के फुट का डिस्टेंस क्या है वो अपने को निकालना हो, टावर या बिल्डिंग की हाइट अपने को निकालना हो, दोनों अगर अपने को दे रखे हो, और एंगल अपने को निकालना हो कि जहां पे हम खड़े हुए हैं वहां से टावर के टॉप या बिल्डिंग के टॉप का एंगल क्या बनेगा। देखिए, अगर दो साइड गिवन है तो एंगल निकलवाएंगे आपसे, एक एंगल और एक साइड दी है तो रिमेनिंग साइड अपने से निकलवाएंगे। तो इस तरीके से बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनते हैं, वो हम समझने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। मान लीजिए एक वर्टिकल ऑब्जेक्ट, ये वर्टिकल ऑब्जेक्ट है, या इसको बिल्डिंग भी मान सकते हैं, टावर भी मान सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। मैंने वर्टिकल ऑब्जेक्ट लिया, पोल भी हो सकता है, टावर भी हो सकता है, बिल्डिंग भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, इसीलिए मैंने इसको लिखा वर्टिकल ऑब्जेक्ट। ये वर्टिकल ऑब्जेक्ट का टॉप पॉइंट हुआ, ये ग्राउंड हुआ, समझना बात को। जैसे मैंने इसको ए बी ले लिया, बी सी क्या है इसमें ग्राउंड, और ए बी क्या है इसमें हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ बिल्डिंग या हाइट ऑफ पोल। बी सी ग्राउंड है, इस पॉइंट सी को हम क्या बोलेंगे, ऑब्जर्वर, या ऑब्जर्वर और पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। बात समझना अच्छे से आप। सी क्या होगा, देखिए बी सी क्या है इसमें ग्राउंड, सी क्या है इसमें जहां पे हम खड़े हुए हैं, जब तक अपनी हाइट न दी हो तब तक उसको हम क्या मानेंगे, नेग्लिजिबल, एज अ पॉइंट मानेंगे। सी क्या है इसमें ऑब्जर्वर या पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर सी से अगर आप ए की ओर देखो, ए क्या है इसमें टावर का टॉप या बिल्डिंग का टॉप या पोल का टॉप, वहां का जो एंगल बनेगा उसको हम क्या लेंगे, थीटा। और देखिए ए सी क्या है इसमें लाइन ऑफ साइट। दो तरीके से हम इसको, इस चैप्टर को समझेंगे, जब आप ऊपर से नीचे देखें या नीचे से ऊपर देखें। अभी हम नीचे से ऊपर देख रहे हैं, जब ऊपर से नीचे देखेंगे तो वो अलग एंगल बनेगा। थीटा को हम क्या बोलेंगे इसमें, एंगल ऑफ एलिवेशन, और इसको हम क्या बोलेंगे, एसी को लाइन ऑफ साइट। समझ इसको अच्छे से। ए बी क्या इसमें वर्टिकल ऑब्जेक्ट, कुछ भी हो सकता है, टावर, पोल या बिल्डिंग। बी सी क्या ग्राउंड, सी क्या जहां पे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, जहां पे खड़े होकर हम बिल्डिंग के टॉप को देख रहे हैं, तो सी को हम बोलेंगे ऑब्जर्वर या पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब सी से जब आप बिल्डिंग के टॉप को देखोगे तो जो एंगल बनेगा उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, जिसको थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ और पैरामीटर्स भी हो सकते हैं, अल्फा बीट या अल्फा बीटा गामा जो भी है, बट फिलहाल आपके 10th की ट्रिग्नोमेट्री में थीटा ही जनरली यूज करते हैं। तो थीटा क्या है इसमें, एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, देखिए एंगल तो बनेगा चाहे नीचे से ऊपर देखो या ऊपर से नीचे देखो। अगर आप नीचे से ऊपर देखेंगे तो उस एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर आप ऊपर से नीचे देख रहे हैं, ऊपर से नीचे देख रहे हैं, तो उसको बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। वो हम आगे समझने वाले हैं। तो थीटा क्या बनेगा इसमें, एंगल ऑफ एलिवेशन। और जब सी से आप ए की ओर देखोगे, आप पॉइंट से बिल्डिंग के टॉप को देख रहे हो, तो जो लाइन बनेगी इमेजनरी लाइन होती है, समझना बात को। बिल्डिंग तो एक्चुअल है,
ग्राउंड भी रियल है, लेकिन जो लाइन हमने ड्रॉ कर रखी ये इमेजनरी होती है। ये कोई लाइन नहीं कि हमने पकड़ के रस्सी बांध दी उसमें, ये क्या होती है? इमेजनरी लाइन, उसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। बात समझ में आ रही है? अब देखिए जनरली ये एंगल क्या बनता है? राइट एंगल। ए बी क्या है इसमें? टावर या बिल्डिंग या पोल, उसका ग्राउंड के साथ में एंगल क्या होता है? 90 डिग्री। देखिए अगर 89 डिग्री भी है, 91 डिग्री भी है, ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट 90 डिग्री होगा, लेकिन हम अप्रोक्सीमेट 90 एज्यूम कर लेते हैं। ये जो एंगल है ये 90 एग्जैक्ट हो भी सकता है, 89 भी हो सकता है, 91 डिग्री भी हो सकता है, और 91.5 है, 89.5, इस तरीके से एंगल। लेकिन अप्रोक्सीमेट हम राउंड फिगर में क्या लेते हैं इसको? 90 डिग्री, क्योंकि जब आप ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले यूज करोगे आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल ही होना चाहिए। ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं। इसीलिए जो बिल्डिंग या टावर या पोल है जो ग्राउंड पे खड़ा हुआ है, उसका ग्राउंड के साथ में एंगल 90 हो तो 90 लेना है, 89 या 91 डिग्री है तो राउंड ऑफ में हम 90 डिग्री लेते हैं उसको। सी पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन और ऑब्जर्वर। सी से आप एक ही और देखोगे, जो इमेजनरी लाइन ए सी है उसको हम क्या बोलेंगे? लाइन ऑफ साइट। और ये लाइन ऑफ साइट ग्राउंड के साथ जो एंगल बनाएगी उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। बात समझ में आ रही है? तो थीटा क्या होगा इसमें? एंगल ऑफ एलिवेशन। अब आप ये देखिए, ए बी क्या इसमें? हाइट ऑफ बिल्डिंग, टावर या पोल। बी सी क्या इसमें? ग्राउंड। अगर अपने पास ए बी गिवन हो, एंगल गिवन हो, तो बी सी निकाल सकते हैं हम। फॉर्मूले आपके पास है, कौन कौन से आप जो यूज करते हैं? पंडित बद्री प्रसाद, हरी हरी बोल, सोना चांदी तोल। ठीक है, ये साइन कॉस टेन के फॉर्मूले आप यूज करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। तो अगर हमारे पास हाइट गिवन है, बी सी निकालना हो, एंगल गिवन है, तो हम क्या लगा देंगे? देखिए परपेंडिकुलर गिवन हो, बेस निकालना हो, और थीटा गिवन हो, क्या लगा देंगे? टेन थीटा, पी अपॉन बी। हाइट गिवन हो, बी सी निकालना हो, और एंगल गिवन है, पी गिवन हो, बेस निकालना हो। देखिए ए बी गिवन हो, बी सी निकालना हो तो टेन थीटा, बी सी गिवन हो, ए बी निकालना हो तो टेन थीटा, ए बी गिवन हो, ए सी निकालना हो तो साइन थीटा, क्योंकि परपेंडिकुलर गिवन हो और ए सी क्या इसमें? हाइपोटेनियस, और एंगल गिवन हो, क्या लगा देंगे? साइन थीटा। क्लियर है? बेस गिवन हो, हाइपोटेनियस निकालना हो तो क्या लगा देंगे? कॉस थीटा। कॉस क्या होता है? बी अपॉन एच। तो परपेंडिकुलर गिवन एच निकालना हो तो साइन थीटा, बेस गिवन एच निकालना हो तो कॉस थीटा, परपेंडिकुलर गिवन एंगल गिवन और बेस निकालना हो, एंगल गिवन हो और परपेंडिकुलर बेस में से कोई भी एक साइड गिवन हो, हम क्या लगाएंगे? ऑलवेज टेन थीटा। परपेंडिकुलर गिवन हो या बेस गिवन हो और एच निकालना हो तो क्या लगाएंगे? साइन या कॉस। पी गिवन, परपेंडिकुलर गिवन तो साइन थीटा, बेस गिवन और एच निकालना हो तो कॉस थीटा। बात समझ में आ रही है? तो ये होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। अब ये देखिए, एक इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं किसके लिए? इस थीटा को मेजर करने के लिए, उसको बोलते हैं क्लाइनोमीटर। बात समझना आप, क्लाइनोमीटर हम किसके लिए यूज करते हैं? टू मेजर द एंगल थीटा, टू मेजर द एंगल थीटा। तो थीटा एंगल को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? क्लाइनोमीटर। क्लाइनोमीटर क्या करता है? इट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर द एंगल मेड बाय द लाइन ऑफ साइट विद द ग्राउंड। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर द एंगल थीटा मेड बाय द लाइन ऑफ साइट ए सी विद द ग्राउंड बी सी। क्लियर है? तो ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो एंगल मेजर करने के काम आता है। कौन सा एंगल? मेड बाय द लाइन ऑफ साइट ए सी विद द ग्राउंड बी सी, तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्लाइनोमीटर। क्लियर है? तो ये हुआ एंगल ऑफ एलिवेशन। देखिए जब इस चैप्टर का नाम हाइट एंड डिस्टेंस था तो थोड़ा सा डिफरेंट लगता था, एक ट्रिग्नोमेट्री अलग हो गया और हाइट एंड डिस्टेंस थोड़ा सा अलजेब्रा का पार्ट लगता है। लेकिन हाइट एंड डिस्टेंस क्यों था इसका नाम वो समझिए, क्योंकि इस चैप्टर में जनरली हम क्या निकालते हैं? या तो टावर की हाइट या टावर से जहां पे आप खड़े हुए हैं ऑब्जर्वर है उसका डिस्टेंस। इसीलिए इस चैप्टर का नाम था हाइट एंड डिस्टेंस, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री से रिलेट करने के लिए इसका नाम चेंज कर दिया गया एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन पे आते हैं। फिर से आप देखिए, ये वर्टिकल ऑब्जेक्ट हो गया, ये ग्राउंड हो गया, ए बी वर्टिकल ऑब्जेक्ट, बी सी ग्राउंड, और ये एंगल राइट एंगल। अब इसमें क्या होता है? देखिए प्रीवियस केस में एंगल ऑफ एलिवेशन था, नीचे से जब ऊपर देखोगे आप तो जो एंगल बनेगा लाइन ऑफ साइट का ग्राउंड के साथ में वो क्या होता है? एंगल ऑफ एलिवेशन। फिर से बनाते हैं हम एक लाइन ऑफ साइट। बात समझना, ये वर्टिकल ऑब्जेक्ट, ये ग्राउंड, ये थीटा। अब यहां पे क्या आएगा? ऑब्जर्वर।
ऑब्जर्वर और पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्लियर है? ऑब्जर्वर और पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, क्योंकि सेकंड केस जो एंगल ऑफ डिप्रेशन वाला है उसमें क्या होता है कि जो ऑब्जर्वर है या पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो कहां है? ऑब्जर्वर कहां है इस केस में? बिल्डिंग के छत पे खड़ा हुआ है या पोल के ऊपर बैठा हुआ है या टावर की छत पे खड़ा हुआ है। तो अब ऑब्जर्वर जब ए पे है और वो नीचे देख रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन में क्या होता है, आप हो या ऑब्जर्वर हो, वो कहां होता है? ग्राउंड पर। आप बिल्डिंग की छत को देख रहे होते हो, पोल के टॉप को देख रहे हो, तो इसलिए लाइन ऑफ साइट क्या होती है? ऊपर। बट यहां पे आप ऑब्जर्वर है वो नीचे की ओर देख रहा है, तो लाइन ऑफ साइट ये कहां बनेगी? नीचे की ओर। याद रखिए, जब आप ऊपर से नीचे की ओर देख रहे हो, जो एंगल बनेगा आपको एक इमेजिनरी ग्राउंड रेडी करना पड़ेगा। ये जो लाइन मैंने डॉटेड बना रखी है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? एक ग्राउंड लेवल को। बीसी के एस में रियल ग्राउंड, और जो इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की है वो है एक इमेजिनरी ग्राउंड लाइन। ये जो डॉटेड लाइन मैंने बना रखी है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? ग्राउंड लेवल को। क्लियर है? क्योंकि अगर आप नीचे खड़े होते हो तो आप ग्राउंड लेवल के साथ में होते हो, इसलिए एंगल बनाना बहुत आसान होता है। लेकिन जब आप ऊपर से नीचे देख रहे हो तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो ग्राउंड के पैरेलल होगी। ये जो थीटा बनेगा इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है? तो सबसे पहले क्या करेंगे, जब ऊपर से आप नीचे देखोगे लाइन ऑफ साइट कहां जाएगी? नीचे की ओर। लाइन ऑफ साइट फिर से कह रहा हूं मैं, एक इमेजिनरी लाइन होती है, रियल लाइन नहीं होती। ये भी आपने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की, ये किसके पैरेलल है? ग्राउंड के पैरेलल। जब भी एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात होगी एक इमेजिनरी लाइन आपको ड्रॉ करना पड़ेगी ग्राउंड के पैरेलल। ठीक है? लाइन ऑफ साइट नीचे की ओर, तो जो एंगल बनेगा ये एंगल क्या होगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन। चूंकि लाइन पैरेलल है तो ये एंगल क्या हो जाएंगे? ऑल्टरनेट। इसलिए जब आप कैलकुलेशन करोगे तो इस एंगल काउंट करोगे, बट एक्चुअल जो एंगल बनता है एंगल ऑफ डिप्रेशन की केस में वो ये एंगल होता है। दोनों एंगल सेम होते हैं क्योंकि लाइन पैरेलल है और ये एंगल क्या है? ऑल्टरनेट। क्लियर है? ये ग्राउंड हो गया। तो इस एंगल को हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डिप्रेशन। कब? जब आप बिल्डिंग की छत पे खड़े हुए हो और नीचे की ओर देख रहे हो। लाइन ऑफ साइट कहां जाएगी? नीचे की ओर। जो एंगल बनेगा पहले एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। बोर्ड एग्जाम के लिए भी डायरेक्ट एंगल मत कर देना शो, वरना कंफ्यूजन हो जाएगा और बोर्ड में आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो जब भी एंगल और डिप्रेशन वाले क्वेश्चन आप सॉल्व करें, एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कीजिए जो ग्राउंड के पैरेलल होगी। यहाँ जो एंगल बनेगा, अगर 30 बनेगा तो यहाँ भी 30 आएगा, 60 बनेगा तो यहाँ पे 60 आएगा। और ये एरो का मार्क किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप ऊपर से नीचे देख रहे हैं, तो इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्लियर है? फिर से वही बनेगी कॉम्बिनेशन। बिल्डिंग की हाइट दी हो, हाइपोटेनियस निकालना हो, साइन लगा दो। बिल्डिंग के फुट से पॉइंट सी का डिस्टेंस अपने को दिया हो, हाइपोटेनियस निकालना हो तो कॉस लगा दो। बिल्डिंग की हाइट और जो बीसी दिया है ग्राउंड, इनमें से कोई भी एक गिवन हो, सेकंड निकालना हो तो 10 लगा दो। क्लियर है? अब इस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। देखिए, एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ टावर। The angle of elevation of the top of the tower from her eyes is 45 degree. What is the height of tower? ये अपने को निकालना। समझिए, इसमें ऑब्जर्वर की हाइट दे रखी है, जब तक न दी हो तो हम क्या मानते हैं उसको? एज अ पॉइंट। तो 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ टावर। समझना बात को आप। ये टावर हो गया, ये ग्राउंड हो गया, ये ऑब्जर्वर की हाइट अपने को दे रखी है 1.5 मीटर। तो ये नया ग्राउंड आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। ए, बी, सी, डी, इसको मैंने ई मान लिया। देखिए, ए बी क्या है? टावर की हाइट, टोटल हाइट, और 1.5 मीटर क्या है इसमें? ऑब्जर्वर की हाइट। मैंने आपसे बोला कि जब तक ऑब्जर्वर की हाइट ना दी है उसको आप एज अ पॉइंट कंसीडर कर लिया करो। बीसी डिस्टेंस अपने को दिया है, बीसी क्या है इसमें? ग्राउंड। अगर ऑब्जर्वर की हाइट अपने को दे रखी है तो ऑब्जर्वर की हाइट अगर अपने को दे रखी है तो क्या करेंगे? ग्राउंड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अगर हाइट ना दी हो तो हम उसको एज अ पॉइंट कंसीडर करेंगे, लेकिन इसमें हाइट दे रखी है और उसको काउंट भी करना है। तो ये जो डिस्टेंस अपने को दिया है ग्राउंड का 28.5 मीटर दिया है, 28.5 मीटर, तो ये भी कितना हो जाएगा? 28.5 मीटर। क्लियर है? ये टोटल हाइट किसकी है? टावर की है।
क्लियर है। अगर मैं इसको h मानूं, अगर मैं इस पूरी हाइट AB को h मानूं तो ये क्या हो जाएगा h माइन, और इसको मैं h मानूं, इसको मैंने स्मॉल h सपोज कर लिया, ये पूरी h है और इसको मैंने h सपोज कर लिया, तो BE क्या हो जाएगा इसमें, देखिए BE तो वैसे भी क्या है DC के इक्वल है। मैंने देखिए अपने को निकालना क्या है इसमें, टावर की हाइट AB अपने को निकालना है, और निकालना क्या अपने को, टावर की हाइट AB अपने को निकालना है, और AE को मैंने स्मॉल h मान लिया। AE अपना आंसर नहीं है, अपना आंसर क्या होगा AB। DC अपने को दिया ऑब्जर्वर की हाइट 1.5 मीटर, तो DC और BE क्या हो जाएंगे इक्वल। अब इस ऑब्जर्वर का इस टावर के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है। देखिए द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम हर आईज इज 45 डिग्री। एंगल अपने को दिया है 45 डिग्री, कहां से, ऑब्जर्वर की आई से। क्या एंगल दिया है अपने को, ये लाइन ऑफ साइट, ये एंगल अपने को दिया है 45 डिग्री। DE और BC क्योंकि ग्राउंड है, पैरेलल है, लेवल सेम है, तो जो बिल्डिंग के फुट से इस ऑब्जर्वर के बीच का डिस्टेंस क्या दिया, 28.5 मीटर, तो BC और DE क्या हो जाएंगे, इससे पैरेलल। क्लियर है। अब क्या करते हैं, देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, निकालना क्या इसमें, हाइट ऑफ टावर, इसको हम सपोज करते हैं लेट हाइट ऑफ टावर AB इज इक्वल टू h मीटर, ये अपने को निकालना है। लेट AE इज इक्वल टू h मीटर, ये हमने एज्यूम कर लिया। ट्राइंगल कौन सा है अपने पास, राइट एंगल ट्राइंगल AED। तो इन ट्राइंगल AED क्या लगा देंगे हम, tan थीटा, tan 45 क्या होता है P अपॉन B, क्या हो जाएगा AE अपॉन DE, AE अपॉन DE, ये कितना होता है 1, तो h बाय 28.5 मीटर, तो यहां से h कितना आ गया 28.5 मीटर। ये AE निकल गया, h हमने किसको एज्यूम किया, AE के, बट ये अपना एक्चुअल आंसर नहीं है। देयरफॉर टोटल हाइट ऑफ टावर AB, ये किससे मिलके बना है, AE प्लस BE, ठीक है, AE प्लस BE, और AE कितना, h कितना आ गया 28.5 मीटर, और BE और DC क्या है, देखिए DC इज इक्वल टू BE इज इक्वल टू क्या है 1.5 मीटर। क्लियर है, ये आपस में क्या है इक्वल। AB अपने को निकालना है, AB को अपने h सपोज किया, AE कितना आ गया 28.5 मीटर और BE कितना 1.5, तो ये कितना हो जाएगा 30 मीटर, ये कितना आ गया 30, तो h इज इक्वल टू 30 मीटर, h इज इक्वल टू 30 मीटर इज द टोटल हाइट ऑफ टावर। अगर ऑब्जर्वर की हाइट अपने को दी है तो उसे आप नेग्लिजिबल नहीं कर सकते, उसको काउंट करना पड़ता है और उसके हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व होता है। इसीलिए अगर ये पॉइंट दिया होता, अगर इसकी हाइट नहीं होती तो h क्या निकलता 28.5 मीटर, ये अपना आंसर होता, लेकिन ऑब्जर्वर की हाइट दी है तो अपने को दोनों को ऐड करना पड़ेगा, तब जाके अपना फाइनल आंसर आएगा। क्लियर है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले इसकी लैंग्वेज देखिए आप, क्या दी है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड 40 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर इज 30 डिग्री, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए वाटर टैंक, जो कहां पर रखा हुआ है, ऑन द टॉप ऑफ द टावर इज 45, फाइंड द हाइट ऑफ टावर एंड डेप्थ ऑफ टैंक। लैंग्वेज समझिए आप, मान लीजिए ये टावर हो गया, ये ग्राउंड हो गया, इसको मैंने जैसे AB ले लिया, और देखिए AB क्या है इसमें, टावर की हाइट, जिसको मैंने h सपोज कर लिया, h क्या है इसमें कैपिटल H, हाइट ऑफ टावर, और BC क्या है इसमें ग्राउंड, C क्या है ग्राउंड पे कोई भी पॉइंट। अब इस टावर के ऊपर एक वाटर टैंक रखा गया है, मान लो मैंने इसको D ले लिया और इसकी डेप्थ को मैंने सपोज कर लिया स्मॉल h। समझना आप, AB क्या है इसमें हाइट ऑफ टावर, जिसको मैंने कैपिटल H सपोज किया है, और AD क्या है इसमें वाटर टैंक, जिसकी डेप्थ अपने को निकालना है, जिसकी डेप्थ को मैंने क्या सपोज किया है स्मॉल h। अब BC क्या है इसमें ग्राउंड, तो ग्राउंड पे जो पॉइंट C है उस पॉइंट से टावर का टॉप क्या है इसमें A, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है 30 डिग्री, और इस वाटर टैंक का जो टॉप है यानी D, इसका एंगल अपने को दिया 45 और ये 90 डिग्री। फिर समझिए आप, AB क्या है इसमें टावर, BC क्या है ग्राउंड, तो AB जो टावर है उसके फुट क्या हो जाएगा B, टावर का फुट क्या होगा B, उस B से इस पॉइंट C का जो डिस्टेंस दिया है 40 मीटर। टावर AB के ऊपर एक टैंक रखा गया है जिसको मैंने AD लिया, इस टैंक की डेप्थ अपने को निकालना जो मैंने स्मॉल h सपोज की,
और इस टावर की हाइट निकालना जो मैंने कैपिटल एच सपोज की, और जो टावर का फुट बी है वहां से पॉइंट सी का डिस्टेंस दिया है 40 मीटर। सी कौन सा पॉइंट होगा, ग्राउंड पे कोई भी पॉइंट। अब इस पॉइंट सी से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है 30 डिग्री, और इस टैंक के टॉप का, और इस टैंक के जो वाटर टैंक है उसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है 45। दोनों की हाइट अपने को निकालना है, टावर की हाइट अपने को निकालना है, वाटर टैंक की डेप्थ अपने को निकालना है। देखिए दो राइट एंगल ट्राइंगल अपने पास है, कौन कौन से, एक तो एबीसी और एक डीबीसी। हम ट्राइंगल लेते हैं। सबसे पहले क्या लिख लीजिए आप, लैंग्वेज, लेट ए बी इज इक्वल टू कैपिटल एच, ये मैंने किसको सपोज किया, हाइट ऑफ टावर जो अपने को निकालना है, एंड ए डी इज इक्वल टू स्मॉल एच, ये क्या, डेप्थ ऑफ वाटर टैंक, ये भी अपने को निकालना है। ये भी अपने को निकालना है। गिवन क्या है इसमें, गिवन इसमें है BC इज इक्वल टू 40 मीटर, गिवन है इसमें गिवन है इसमें BC इज इक्वल टू 40 मीटर। दो ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल ट्राइंगल, देखिए आप परपेंडिकुलर अपने को निकालना है, बेस दिया है, क्या लगा देंगे, tan थीटा, tan 30 क्या होता है, P अपॉन B, तो ये हो जाएगा AB अपॉन BC, यानी कैपिटल H अपॉन 40, ये हो जाएगा H बाय 40, ये होता है 1/√3 H बाय 40, तो यहां से H निकालोगे हो जाएगा 40/√3, इसको रैशनलाइज कर दीजिए और सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 40√3 बाय, तो ये हो जाएगा 40√3 की वैल्यू पुट कर सकते हैं 1.732, और नीचे बचेगा 3, तो ये कितना आ जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 4 इंटू डिवाइड बाय 3, तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, कैरी ओवर 1, 4 7 28 129, 2 4 1 जा 4 और 2 6, डिवाइड बाय 3, तो ये आएगा 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 0 9, इसको हम लिख सकते हैं 23.09, और इसको आप लिख सकते हैं 23.1 अप्रोक्सीमेट। 69.28 में जब डिवाइड करोगे आप 3 से तो ये आएगा 3 2 जा 6, 3 3 जा 9.09, और इसके आगे भी चलता रहेगा, तो हमने राउंड ऑफ में इसको ले लिया 23.1। क्लियर है, तो ये क्या निकाला अभी आपने, H, तो H कितना आ गया 23.1 मीटर। H क्या है इसमें, हाइट ऑफ टावर। अब क्या निकालना है, डेप्थ ऑफ वाटर टैंक। तो ट्राइंगल ले लीजिए DBC, इन ट्राइंगल DBC क्या हो जाएगा, एंगल कितना दिया 45, अगेन क्या होता है P अपॉन B, तो ये हो जाएगा DB अपॉन BC, ये होता है 1, और DB क्या हो जाएगा इसमें H प्लस कैपिटल H, और BC अपने को दिया है 40, तो H प्लस कैपिटल H कितना आ गया 40, H अपने को निकालना है 40 माइनस H, और H अपने पास है 23 पॉइंट, तो H कितना हो जाएगा 16.9, H कितना आ गया 16.9 मीटर। तो स्मॉल h क्या है इसमें, डेप्थ ऑफ वाटर टैंक, और कैपिटल H क्या है इसमें, हाइट ऑफ टावर। ये दोनों के आंसर आ गए। जहां भी समझ में नहीं आया इस वीडियो को पॉज करके देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। देखिए, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग 60 मीटर हाई, द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ ए टावर आर ऑब्जर्व टू बी 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया है वो समझिए। एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट अपने को दे रखी है 60 मीटर, एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट अपने को दे रखी है 60 मीटर, इसको मैंने AB सपोज कर लिया, और BC क्या है इसमें, ग्राउंड। देखिए AB क्या है इसमें, हाइट ऑफ बिल्डिंग जो अपने को दे रखी है 60 मीटर, लिखा है इसमें टॉप ऑफ ए बिल्डिंग 60 मीटर हाई। BC क्या है इसमें, ग्राउंड, और इस ग्राउंड पे एक और टावर लगा हुआ है, इसको मैंने CD मान लिया। ये इसकी बेस लाइन हो जाएगी, ये इसकी बेस लाइन हो जाएगी, ये एंगल राइट एंगल। क्लियर। तो AB क्या है इसमें, एक बिल्डिंग जिसकी हाइट अपने को दे रखी है 60 मीटर, BC क्या है ग्राउंड, CD के अगेन एक टावर है जिसकी हाइट अपने को निकालना है, जिसको मैंने स्मॉल h सपोज कर लिया, तो ये भी h हो जाएगा।
ए बी सी डी, इसको मैंने ई मान लिया, समझना बात को। तो ए बी क्या है इसमें 60 मीटर हाइट ऑफ बिल्डिंग जो अपने को दे रखी है, सी डी एक टावर है जिसकी हाइट अपने को निकालना है, बी सी ग्राउंड है। अब इस बिल्डिंग के टॉप से यानी पॉइंट ए से देखिए, अब एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है, मतलब ऊपर से आप नीचे देख रहे हैं। मैंने आपसे कहा था कि जब भी एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया, लाइन ऑफ साइट कहां बनेगी, नीचे की ओर, और ग्राउंड के पैरेलल एक इमेजिनरी लाइन आप ड्रॉ करेंगे। तो मैंने ग्राउंड के पैरेलल एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की इस पॉइंट ए से। देखिए ए क्या होगा इसमें, बिल्डिंग का टॉप। तो इस बिल्डिंग के टॉप से इस टावर के टॉप का एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है 30 डिग्री, और इसके बॉटम का दिया एंगल 60 डिग्री। मतलब इस बिल्डिंग के टॉप ए से इस टावर के टॉप का एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है 30 डिग्री, और बॉटम का एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है अपने को 60 डिग्री। निकालना क्या इसमें, हाइट ऑफ टावर। दो एंगल अपने को दिया 30 एंड 60 डिग्री, समझिए आप। तो मैंने इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की, ये एंगल बनेगा 30 डिग्री, तो ये भी क्या बन जाएगा 30 डिग्री। क्लियर? ये एंगल अपने को दिया है 60 डिग्री, ये जो पूरा एंगल बनेगा ये अपने को दिया है 60 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो ये भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री। बात समझ में आ रही है? तो ए बी क्या है इसमें, हाइट ऑफ बिल्डिंग जो दे रखी है, बी सी ग्राउंड है, सी डी अगेन एक टावर है जिसकी हाइट अपने को निकालना है। तो सी डी और बी क्या हो जाएंगे, क्योंकि पैरेलल लाइंस हैं तो ये इक्वल आएंगे, ये भी स्मॉल एच हो जाएगा। डी अगेन ग्राउंड के पैरेलल एक लाइन है। अब इस बिल्डिंग के टॉप से इस टावर के टॉप का एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है 30 डिग्री, और इसके बॉटम का दिया एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री। तो मैंने आपसे कहा था कि जब भी एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात करोगे, ग्राउंड के पैरेलल एक इमेजिनरी लाइन अपने को ड्रॉ करना पड़ेगी। मैंने लाइन ड्रॉ की, तो ये 30 बनेगा, तो ये भी 30 बनेगा। ठीक है, लाइंस पैरेलल ऑल्टरनेट एंगल। ये 60 बनेगा, तो ये भी कितना बनेगा, 60 बनेगा। अब इसमें निकालना है क्या, हाइट ऑफ टावर। निकाल लेते हैं। तो अगर ये पूरा 60 है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 माइनस, क्योंकि ये h है तो ये हो जाएगा 60 माइनस h। क्लियर है? तो ए क्या हो जाएगा, देखिए गिवन क्या है इसमें, गिवन है ए बी इज इक्वल टू हाइट ऑफ बिल्डिंग, ये अपने को दिया है 60 मीटर। लेट सी डी इज इक्वल टू हाइट ऑफ टावर स्मॉल एच, ये अपने को फाइंड आउट करना है। और सी डी इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू स्मॉल एच, ये तो अंडरस्टूड है क्योंकि दोनों पैरेलल लाइन से। ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा ए बी माइनस बी, ए बी माइनस बी ई, और ए बी कितना है 60, बी कितना है स्मॉल एच, तो ये हो जाएगा 60 माइनस एच। निकालना है क्या इसमें, हाइट ऑफ टावर। दो राइट एंगल ट्राइंगल अपने पास है, एक तो है ए बी सी और एक है ए ई, ये भी राइट एंगल बनेगा ए ई डी, ए ई डी राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, और ए बी सी। देखिए परपेंडिकुलर गिवन है और निकालना क्या है इसमें, हाइट ऑफ टावर। सबसे पहले लेते हैं हम ट्राइंगल ए ई डी, राइट एंगल ट्राइंगल ए ई डी। आप लिखिए इन ट्राइंगल ए ई डी क्या लगा देंगे, देखिए परपेंडिकुलर गिवन है, बेस अपने को निकालना है tan थीटा। tan 30 क्या होता है, P अपॉन बी, ये हो जाएगा ए ई बाई ई डी या डी ई, एक ही बात है, 60 माइनस एच बाय डी। देखिए डी और बी सी भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो tan 30 क्या होता है 1/√3, तो 60 माइनस एच बाय डी ई। tan 30 1/√3, P अपॉन बी, 60 माइनस एच बाय डी ई। तो डी ई निकाल लीजिए यहाँ से, डी ई किसके इक्वल है, बी सी के। क्लियर है? तो यहां से अगर आप डी ई निकालेंगे तो ये हो जाएगा √3 60 माइनस एच, तो डी ई आ गया, डी आ गया। अब नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी अगेन क्या लगा देंगे, tan थीटा, tan 60 क्या होता है P अपॉन बी, तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन बी सी। ठीक, सिंस डी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 माइन, डी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √3 60 माइनस एच, क्योंकि डी कितना निकाला हमने √3 60 माइनस एच, और बी सी और डी, बी सी और डी आपस में क्या इक्वल, तो उसकी वैल्यू भी सेम हो जाएगी।
अब देखिए इस पे आइए, tan 60 कितना होता है √3। देखिए tan 60 कितना होता है √3, तो AB बाय BC, AB कितना है 60 और BC और D इक्वल, BC कितना है, ये है √3 60 माइनस H, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 3 60 माइनस H इज इक्वल टू 60, 3 से कटेगा 20 टाइम्स, तो 60 माइनस H क्या हो जाएगा 60 बाय 3, कितना आ गया 20, तो यहां से H कितना हो जाएगा 60 माइनस 20, H कितना आ गया 40 मीटर। क्लियर है। फिर से देखिए आप, एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है अपने को 30 और 60 डिग्री, ए बी बिल्डिंग की हाइट जो दी है 60 मीटर, सी डी क्या टावर, बिल्डिंग के टॉप से इस टावर के टॉप का एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया 30 और बॉटम का दिया 60 डिग्री। दो राइट एंगल ट्राइंगल बनेंगे, दोनों में tan थीटा लगा दिया, इसको मैंने एच सपोज किया तो ये भी एच हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा 60 माइनस एच, सॉल्व किया एच कितना आ गया 40 मीटर, तो 40 मीटर इज द हाइट ऑफ टावर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप, एन एरोप्लेन एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 200 मीटर, देखिए एल्टीट्यूड हो या हाइट लिखा हो दोनों का मीनिंग सेम होता है, ऑब्जर्व्स द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ऑपोजिट पॉइंट्स ऑन द टू बैंक्स ऑफ अ रिवर टू बी 45 एंड 60 डिग्री, फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। समझिए, मान लीजिए ये एक रिवर है और ए और बी क्या है इसमें, नदी के दो किनारे, मतलब बैंक्स ऑफ अ रिवर। तो ए बी क्या है इसमें, विड्थ ऑफ रिवर जो अपने को फाइंड आउट करना है। ए और बी क्या है, दो बैंक्स हैं किसके, रिवर के। ए और बी क्या है इसमें, रिवर के दो बैंक्स, या जिसको बोलेंगे नदी के दो किनारे। अब रिवर से जो एरोप्लेन उड़ रहा है उसकी हाइट अपने को, या एल्टीट्यूड अपने को दे रखा है 200 मीटर, इसको मैंने सी डी मान लिया। समझना बात को आप। ए बी क्या है इसमें, रिवर जिसकी विड्थ अपने को निकालना है, तो ए बी क्या है इसमें, विड्थ ऑफ रिवर जो अपने को फाइंड आउट करना है। और सी डी क्या है इसमें, रिवर से 200 मीटर एक एरोप्लेन उड़ रहा है जिसकी हाइट है, जिसको बोलेंगे हम एल्टीट्यूड, वो अपने को दे रखा है 200 मीटर। और इस एरोप्लेन से जो नदी के दो किनारे हैं, जो बैंक्स ऑफ रिवर हैं ए और बी, उनके एंगल ऑफ डिप्रेशन, मैंने आपसे कहा था जब भी एंगल ऑफ डिप्रेशन निकालोगे ग्राउंड के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, इमेजिनरी लाइन। ये एंगल अपने को दे रखे हैं 45, जैसे ये 45 लिया तो ये भी कितना हो जाएगा 45, ये दिया 60 डिग्री तो ये भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री। सी डी क्या है इसमें, रिवर से इस एरोप्लेन, सी क्या है इसमें एरोप्लेन, और सी डी क्या है उसमें, रिवर से एरोप्लेन की हाइट या एल्टीट्यूड, जी अपने को दे रखा है, ये अपने को दे रखा है, कितना दिया 200 मीटर। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन दिए हैं इस एरोप्लेन से दोनों रिवर के जो बैंक हैं। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया अपने को नदी के जो किनारे हैं ए और बी, जो बैंक्स ऑफ रिवर हैं, उनके एंगल ऑफ डिप्रेशन दिए हैं 45 और 60। मैंने आपसे कहा था कि जब भी एंगल ऑफ डिप्रेशन निकालोगे आप ग्राउंड के पैरेलल एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करोगे। हमने लाइन ड्रॉ की पैरेलल, तो इस एरोप्लेन से जो नदी के किनारे हैं, बैंक्स ऑफ रिवर हैं, उनके एंगल ऑफ डिप्रेशन दिए, ये 45 तो ये 45 बनेगा, ये 60 तो ये कितना बनेगा 60 डिग्री। निकालना क्या है इसमें, विड्थ ऑफ रिवर। तो डी कोई भी पॉइंट है, आपने को ए भी निकालना है। सपोज करो मैंने इसको एक्स मान लिया, सपोज करो मैंने इसको x मान लिया और इसको y सपोज कर लिया, तो x प्लस y ये क्या होगी, विड्थ ऑफ रिवर जो अपने को निकालना है। लिखिए आप, लेट AD इज इक्वल टू x मीटर एंड BD इज इक्वल टू y मीटर, AB इज इक्वल टू विड्थ ऑफ रिवर x प्लस वाई। ए बी क्या है इसमें, विड्थ ऑफ रिवर जो अपने को फाइंड आउट करना है। तो ए डी को लिया मैंने x, बी डी को लिया y, तो इन दोनों को एडिशन क्या आ जाएगा, विड्थ ऑफ रिवर के इक्वल। तो हम क्या करेंगे, इंडिविजुअली x और y निकालेंगे। देखिए राइट एंगल ट्राइंगल बनेंगे, दो राइट एंगल ट्राइंगल अपने पास है, एक तो है सी डी ए या ए डी सी और एक है बी डी सी या सी डी बी। बेस गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन है, क्या लगा देंगे हम tan थीटा, सिंपल सी बात है P अपॉन B के लिए। तो दो ट्राइंगल अपने पास है, मैंने पहले लिया इन ट्राइंगल CDA या ADC, एक ही बात है ADC, क्या लगा देंगे tan 45, tan थीटा क्या होता है P अपॉन B, तो ये हो जाएगा CD बाय AD। देखिए ट्राइंगल ADC में tan थीटा क्या होता है P अपॉन B, मतलब CD बाय AD।
1045 क्या होता है 1, और ये दिया है 200 और इसको मैंने x सपोज किया था, तो यहां से x कितना आ गया 200 मीटर, ये पहला आंसर आ गया। एक और ट्राइंगल दिया अपने पास CDB या BDC, कोई भी आप ले सकते हैं। नाउ इन ट्राइंगल BDC, राइट एंगल ट्राइंगल है BDC, क्या लगा देंगे अगेन tan थीटा, क्या होता है P/B, तो ये हो जाएगा CD बाय BD, फॉर्मूला सेम है, P और B चेंज होते हैं बस। अब tan 60 कितना दिया है, tan 60 क्या होता है √3 और CD तो सेम रहेगा 200, ये कितना लिया y, तो y कितना आ गया यहां से 200 बाय √3, 200 बाय √3 मीटर, ये y की वैल्यू आ गई। इन दोनों को एडिशन करेंगे तो क्या निकल आएगी विड्थ ऑफ रिवर, ये y आ गई। अब हमारा जो फाइनल आंसर है वो क्या होगा समझिए, देयरफॉर विड्थ ऑफ रिवर AB इज इक्वल टू x प्लस वाई, देयरफॉर विड्थ ऑफ रिवर जो अपने को निकालना है, x कितना है 200 और ये आ रहा है 200 बाय √3। देखिए 200 कॉमन निकालेंगे तो क्या निकल आएगा 1 बाय √3 प्लस 1। देखिए 1 बाय √3 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू को समथिंग आती है 0.577, तो ये हो जाएगा 200 इंटू 1.577 ऐड करेंगे। देखिए 1 बाय √3 की वैल्यू आप सिंप्लीफाई करके देखना, रफ कॉपी में सॉल्व करके देखना, इसकी वैल्यू निकलती है 0.577 प्लस 1, इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1.577। अब इसको मल्टीप्लाई किसमें करना है 200 में, 2 जीरो आप शिफ्ट कर दो तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 157.7, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 2 7 जा 14 कैरी ओवर 1, 2 7 जा 14 1 15 कैरी ओवर 1, 2 5 जा 10 और 1 11 कैरी ओवर 1, 2 1 जा 2 और 3, तो AB सिंप्लीफाई करने के बाद AB कितना आ गया 315.4 इज द विड्थ ऑफ रिवर, तो रिवर की विड्थ क्या आ गई है 315.4 मीटर, ये अपना फाइनल आंसर है। क्लियर है? जहां भी समझ में नहीं आया वीडियो को पॉज करके देखिए, मैंने एक एक टर्म बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। बच्चों आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।